ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति ज्योतित करने का पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि जहाँ अज्ञान है वहाँ दुख है, और उस दुख से मुक्ति का उपाय परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा से प्रदान किया है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से आप अपने मन का विकल्प परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करके और उसका सम्यक रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। क्योंकि ज्ञान सामान्य सभी के पास है, लेकिन उस ज्ञान सामान्य में जब तक सम्यक नहीं है तब तक वह ज्ञान आत्मा के कल्याण के लिए उपाय साबित नहीं होता है। तो ऐसी अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती साधना जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आत्मानुभूति सप्तम गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन लेखन पठन पाठन आदि साधुजन षष्ठम गुण स्थान में करते हैं। तो क्या आचार्य देव कुंद स्वामी सप्तम गुण स्थान से च्युत होकर के समयसार जैसे ग्रंथों का लेखन करते थे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ये सत्य है कि निर्ग्रंथ मुनिराजों का 7वां गुणस्थान स्वानुभूति की अपेक्षा से कहा है, और जब शुद्धोपयोग की वह स्वानुभूति की विशेष दशा निर्ग्रंथ मुनिराज प्राप्त करते हैं, वह पूर्ण रूप से 7वां ही गुणस्थान हुआ करता। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये भी व्यवस्था समझनी होगी, जो 7वां गुणस्थान स्वानुभूति का या शुद्धोपयोग का कहा है, वह पूर्ण रूप से मात्र और मात्र अधिकतम 48 मिनट या अंतर मुहूर्त का कहा जाता है। अंतर मुहूर्त का समय जैसे ही समाप्त होता है, निर्ग्रंथ मुनिराज 7वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान को अवश्य ही प्राप्त होते। मतलब निर्ग्रंथ अवस्था जो मुनिराजों की गुणस्थानों के अपेक्षा से कही जाती है, वह उनकी दोलायमान स्थिति की अपेक्षा से कही जाती है। 6वां 7वां 7वां 6वां इन दोनों में ही उनकी दोलायमान स्थिति हुआ करती है। मात्र 6ठे में नहीं, मात्र 7वें में नहीं, अपितु अंतर मुहूर्त का समय 7वें गुणस्थान का और उसके पुनः शेष समय 6वें गुणस्थान में ही निर्ग्रंथ मुनिराज का बीतता है।
जैसे ही कोई जीव दीक्षा को प्राप्त होता है, सबसे पहले उसका सातवां गुणस्थान प्रकट होता है। विशुद्धि के साथ साथ सातवें गुणस्थान का जैसे ही समय अंत होता है, यानी अंतर्मुहूर्त पूर्ण होता है, वह सातवें गुणस्थान से पुनः छठवें गुणस्थान को प्राप्त करता है। और ऐसे समय में, यानी जब छठवें गुणस्थान को प्राप्त करता है, जब शुद्धोपयोग की दशा से बाहर आते हुए स्वानुभूति की उस शुद्ध दशा से दूर होते हुए छठवें गुणस्थान में जहाँ ईषद राग की दशा प्राप्त होती है, उस समय पर ही ग्रंथों का लेखन हो, पर के लिए उपदेश हो, आहारचर्या आदि हो, आदि कार्यों को वह जीव प्राप्त होता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान कुंद स्वामी के विषय में भी समझना होगा, या अन्य तीर्थंकरों के भी विषय में समझना होगा कि जो ये मुनिराज है या अन्य आचार्य भगवंत है, वे जब भी उपदेश देते हैं या जब भी कोई ग्रंथों का सृजन करते हैं, उस समय पर वे छठवें गुणस्थान में मात्र ग्रंथ लिखने के लिए बाहर नहीं आते, अपितु ये उनके परिणामों की या गुणस्थानों की ऐसी व्यवस्था है कि अंतर्मुहूर्त से अधिक सातवें गुणस्थान का समय नहीं है। और जैसे ही समय समाप्त होता है, छठवें गुणस्थान में आते हैं, कुछ ना कुछ जो ईषद शुभ राग उत्पन्न होता है, उस ईषद शुभ राग यानी किंचित शुभ राग के कारण से ही वह निर्ग्रंथ मुनिराज, चाहे कुंद भगवान हो या अन्य कोई भी मुनिराज हो, वे जैसे ही उस छठवें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं, अपने उस शुभ राग के कारण से बहुत सारे शुभ क्रियाओं को, शुभ कार्यों को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि ग्रंथ लिखने के लिए वे बाहर आए थे, अपितु ये समय की, गुणस्थान की ही ऐसी अवस्था होती है कि 48 मिनट या अंतर मुहूर्त से अधिक सातवें गुणस्थान का समय नहीं है। और जैसे ही छठवें गुणस्थान को पुनः प्राप्त करते हैं, शुभ राग की दशा के कारण से कुंद भगवान जैसे अनेकानेक आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ सृजन करने का, उपदेश करने का पुरुषार्थ करते हुए विशेषता को, और हम जैसे सभी जीवों के लिए ग्रंथ आदि प्रदान करने का पुरुषार्थ किया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमित कुमार जैन, नवादा बिहार से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। पारा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, इसकी सरल विधि महर्षि ने बताई है, मैं समझ गया। मन की एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए पूर्ण रूप से योगा या ध्यान आदि का आलंबन लेना श्रावकों के लिए बहुत आवश्यक। और माना कि ऐसे स्थिति में भी, मतलब योगा करते हुए या ध्यान करते हुए भी मन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए भी पूर्ण रूप से आपको सतत अभ्यास करने की आवश्यकता है। क्योंकि जितना अभ्यास श्रावक गृहस्थी के कार्यों को करने के लिए करता है, उतना पुरुषार्थ या उतना अभ्यास किसी प्रकार से इन विशेष कार्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं करता। इसलिए ध्यान का प्रतिदिन अभ्यास करते रहना, कहीं ना कहीं योगा के माध्यम से अपने शरीर को चुस्त तंदुरुस्त रखने का प्रयास करना, क्योंकि किसी प्रकार से शारीरिक या मानसिक कोई बीमारी होगी तो कहीं ना कहीं जीव अपने उस एकाग्रता से दूर होता है, और उस बीमारी के कारण से ही, चाहे मानसिक हो शारीरिक हो, उसी कारण से वह कंसंट्रेशन को प्राप्त नहीं हो पाता। और उस कंसंट्रेशन, एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए जो मन की, वचन की और शरीर की भी चंचलता है, उसको दूर करते हुए जो आवश्यकता चुस्त पुस्त होने की, मात्र शरीर से ही नहीं अपितु मन से, मन के विचारों से भी तंदुरुस्त होने की है, तो जब तक मन, वचन, काय आपका तंदुरुस्त नहीं होगा, तब तक किसी प्रकार से ध्यान आदि क्रियाओं में आपकी एकाग्रता होना संभव नहीं है। और ऐसा भी पूर्ण रूप से संभव नहीं हो सकता, क्योंकि संसारी जीव है। आप सोचे कि किसी प्रकार से बाहर के विकल्प आए ना, या किसी प्रकार से एकाग्रता करते हुए हम मात्र जो कर रहे हैं उसी में रहेंगे, क्योंकि संसारी होने के कारण से कर्मोदय होना, 48 मिनट में उसमें बदलाव होना, भाव ऊपर नीचे होना, ये तो स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। पर ऐसी स्थिति में भी जो अशुभ से अशुभ परिणति थी या विपरीतता में ले जाने वाले जो ये कार्य थे, उससे हटते हुए अगर हम पुनः पुनः अभ्यास करेंगे, पुनः पुनः प्रयास करेंगे, जैसे एक चींटी पुनः चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, ऐसे सतत वह अभ्यास करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। ऐसे ही एकाग्रता के लिए भी अपने मन को, वचन को, शरीर को और अपने आप को चुस्त तंदुरुस्त करते हुए ध्यान का पुनः पुनः अभ्यास करना,
पुनः पुनः उसे ही समझने का पुरुषार्थ करना और उसी के माध्यम से ही जीव अपने उस एकाग्रता को प्राप्त करते हुए विशेषता को प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नवादा बिहार से मुकेश जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु महाराज श्री। मेरा ये प्रश्न है कि वर्तमान समय में समाज में एक बड़ी समस्या आई हुई है कि लड़कों की शादी अपने समाज की लड़कियों से नहीं होने के कारण लोग दूसरी जाति की लड़कियां समाज में ला रहे हैं, परंतु महाराज श्री उनसे आहार नहीं लेते हैं। मेरी समस्या का समाधान करें। सबसे पहले तो समाज को ये समझने की आवश्यकता है कि जो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं वे किसी रोटी के टुकड़े के लिए या अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए किसी श्रावक के घर में जाकर आहार ग्रहण नहीं करते, अपितु नवदा भक्ति पूर्वक अपने समितियों का, अपने महाव्रतों का पालन करने के लिए, शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए एक उच्च कुल में या कुलीन परिवार में पहुंचकर ही आहार ग्रहण करते हैं। ये उनका नियम है, उनका संकल्प है। आज समाज में क्या हो रहा है, वह कुलाचार को भूलकर, अपनी कुल परंपराओं को भूलकर, अपने धर्म आदि को भूलकर अगर अन्यत्र विजाति विवाह कर रही है, अपनी कसायों को, अपने विषयों को ना संभलने के कारण, तो उसमें गलती समाज के जीवों की, समाज की व्यक्तियों की है। किसी प्रकार से उसका दोष हम मुनिराजों को नहीं दे सकते कि वे आहार ग्रहण क्यों नहीं करते, क्योंकि स्पष्ट रूप से जो मुनिराजों के लिए महाव्रत कहे हैं, उन महाव्रतों में जो समिति कही है, उस एरिया समिति में आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि मुनिराज कुलीन परिवार से ही, श्रेष्ठ कुल वाले परिवार से ही आहार ग्रहण करे। जिस कुल में किसी प्रकार से विजाति विवाह हुआ है या किसी प्रकार से कुल की शुद्धि नहीं बची है, ऐसे परिवार में जाकर निर्ग्रंथ मुनिराज आहार ग्रहण ना करे। ये मूलाचार जैसे आचार ग्रंथों का, चरणानियों के ग्रंथों का आदेश है। इसलिए श्रावक क्या कर रहा है, श्रावक की क्या विडंबना है, वह तो उसका व्यक्तिगत विषय है। ऐसा देखा जाए तो फिर बहुत सारी विडंबनाएं श्रावकों की दिख रही है, तो क्या साधु उन विडंबनाओं को देखकर आंख मीचकर सब विपरीतता को ग्रहण करे? ये कतई संभव नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी श्रावक ने किसी समाज में पहुंचकर चोरी छुपे ऐसा विपरीत कार्य कर लिया और ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया, देखो हम तो उनको दे आए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब महाराज तो मात्र मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कहेंगे। कोई एक आध दो दिन के लिए आया तो किसने क्या किया है, किसके घर में क्या गड़बड़ी हुई है, वह अगर श्रावक नहीं बताएगा तो अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी तो पंचम काल के मुनिराज है नहीं है। पूर्ण रूप से दोष जो शुद्धि बोलकर ऐसी मायाचारी करने वाले हैं, ऐसे श्रावकों को ही लगेगा। जब श्रावकों को पता है कि हमारे कुल की शुद्धि नहीं है, हमारे कुल में कुछ गड़बड़ हुई है, तो ऐसे समय में वह अनुमोद ना करे, किसी प्रकार से निर्ग्रंथों के हाथ पर मायाचारी करते हुए दान देने का प्रयास ना करे, क्योंकि मुनिराज तो किसी प्रकार से जानते नहीं हैं कौन कैसा है, किसके घर में क्या हुआ है। तो ये ध्यान रखें कि ये जिम्मेदारी श्रावकों की व्यक्तिगत हुआ करती है कि हमें मुनिराज की महाव्रतों का, मुनिराज के समितियों का, मुनिराजों के धर्मों का पालन करवाना है, क्योंकि परस्पर में एक दूसरे के धर्मों का पालन करना यही श्रावकों का और साधु का कर्तव्य है। साधुओं की महाव्रतों में दोष ना लगे, ये श्रावकों की जिम्मेदारी है, और श्रावक अपने धर्म से, अपने कर्तव्यों से ना चूक पाए, ये परिपालन करवाना ये साधुओं की जिम्मेदारी। इसलिए परस्पर में एक दूसरे की जिम्मेदारी, कर्तव्यों को समझते हुए इसका निर्वाह करने का प्रयास करें। और ये भी ध्यान रखें, जब आज्ञा आचार्य भगवंतों की चरणानियों ग्रंथों में विशेष रूप से प्राप्त होती है कि इस प्रकार से कुलीन परिवार में ही निर्ग्रंथ मुनिराज पहुंचकर आहार ग्रहण करते हैं, तो उन्हीं आज्ञा का पालन वह चरणानियों का, चारित्र का, महाव्रतों का करते हुए ही मुनिराज इस प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं। किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता कि निर्ग्रंथ मुनिराज इन वर्तमान की बदलती हुई स्थितियों को देखते हुए अपने आप को बदले, क्योंकि महाव्रत जो चारित्र रूपी कहे है वह शाश्वत है, त्रैकालिक है। भले ही वर्तमान की परिस्थितियाँ सम हो, विषम हो, कम आहार देने वाले स्वीकार है, पर शुद्ध श्रावक परिवार से ही आहार ग्रहण करने का आज्ञा और विधान आचार्यों ने लिखा है, और उसका ही परिपालन वर्तमान में मुनिराज करते हैं।
यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आशा जैन, नवादा बिहार से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। हम लोग अक्षय तृतीया के दिन मंदिर में गुड़ चढ़ाते हैं, सो चढ़ाना चाहिए कि नहीं? माँ, अगर आगम की व्यवस्था हम समझे तो आगम में स्पष्ट रूप से आचार्यों ने यही कहा है कि जो हम खाते हैं उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य, वही देवशास्त्र गुरु के लिए भी समर्पित करने की आवश्यकता। और अगर कहीं किन्हीं स्थानों पर ये विशेष व्यवस्था देखने में आ रही है कि अक्षय तृतीया के दिन गुड़ चढ़ाना या अन्य किसी प्रकार से अन्य कुछ विशेष दिनों में कुछ विशेष त्योहारों में विशेष द्रव्य चढ़ाना, तो उसमें परंपरागत व्यवस्था होने से कोई भी दोष नहीं है। स्थानीय परंपरा है, क्षेत्रीय परंपरा है और आगम में भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य समर्पित करने का विधान है। तो इसलिए किसी प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य करने में दोष नहीं है। ये क्षेत्रीय परंपरा होने के कारण से उसे किसी प्रकार से कोई दोष नहीं कहा जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू जैन, नवादा बिहार से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु करते हुए मेरा प्रश्न यही है कि आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पे दुकान में सांप का निकलना शुभ है या अशुभ? ये माँ, सर्प का निकलना ना शुभ है ना अशुभ है, क्योंकि वह एक तिर्यंश है। अपने स्थान में रहते हुए, निवास करते हुए अगर किसी प्रकार से आपके दुकान में से, आपके मकान में से वह निकल रहा है तो उसका कोई ऐसा विशेष औचित्य नहीं है, चाहे वह अक्षय तृतीया का दिन हो या अन्य कोई भी दिन क्यों ना हो। पर ये ध्यान रखें कि उन दिनों में या इन विशेष दिनों में चाहे वह सर्प निकला हो या कोई अन्य तिर्यंश भी निकला हो, उसका निर्धारित स्थान था। उसने अपने रास्ते को, मार्ग को प्राप्त करते हुए आपके घर, आपके दुकान या आपके स्थानों को प्राप्त कर लिया है, तो किसी भी प्रकार से उसे शुभ अशुभ में घटित नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर उसने किसी को काटा हो, उसने किसी को परेशान किया हो या फुतकारा हो या कुछ अन्य प्रकार से विपरीतता को प्राप्त हुआ है तो कुछ अशुभ संकेत हो सकता है। पर सामान्य रूप से आना और निकल जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सर्प कई स्थानों पर निकलता है, रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे गुप्त स्थान बन जाते हैं, बिल आदि, जहाँ उनका निवास स्थान बन जाता है और कुछ निमित्त पाके या पानी भर गया हो या अन्य कारणों से अगर वो बिल से बाहर आ गया है तो किसी प्रकार से विकल्प ना करें कि शुभ है कि अशुभ है। ना वो शुभ है ना अशुभ है। किसी को कुछ परेशान किया होता तो कुछ अशुभ हो सकता है, या सर्प गिरा हो, जैसे छिपकली गिरने का शुभाशुभ संकेत होता है, वो शरीर पर गिर रहा है, पैर पर, हाथ पर कहीं काट रहा है, कुछ ऐसा विपरीत कार्य हुआ है तो उसे अशुभ के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर ये कार्य न शुभ है न अशुभ है। सामान्य रूप से वह अपने स्थान से निकला, सामान्य रूप से वह अपने स्थान तक पहुंचा है। इसलिए इसके विषय में किसी प्रकार से कोई विकल्प ना करें कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा ही विकल्प हो रहा है तो बहुत अच्छा है कि तीर्थंकर भगवान के सामने बैठकर एक आध पारसनाथ भगवान की जाप कर ले, पर किसी प्रकार से उसे ये शुभाशुभ में मानने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।